अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं ग्रोसरी करने आई थी, मुख्तलिफ़ जगहों की थी। पहले टारगेट गई, फिर इसके बाद ये एक पर्शियन स्टोर है। यहाँ पाकिस्तानी चीज़ें मिलती हैं अमूमन। पर्शियन इंटरनेशनल मार्केट है, मतलब समझ लें आप यहाँ की। तो ये पाकिस्तानी बिस्किट मैंने अभी दिखाए, यहाँ मिल रहे होते हैं $49 के या 79 के आई थिंक। बाकी इंटरनेशनल मुख्तलिफ़ ब्रांड्स के बिस्किट हैं। इसके अलावा ये ड्राई फ्रूट्स इन्होंने बना के रखे होते हैं। फिर यहाँ एक शुगर फ्री भी मिलते हैं, ग्लूटेन फ्री, काफ़ी मतलब वो अच्छे होते हैं। आजकल आ नहीं रहा, बस ये एक ही पड़ा हुआ था, वरना यूजुअली यहाँ पे काफ़ी सारे वर्जन पड़े होते हैं। अब मैं वही एक तलाश कर रही हूँ कि अगर कोई मिल जाए मुझे शुगर फ्री। तो इतनी वैरायटी होती है कि समझ ही नहीं आता कि कौन से इंसान कुकीज़ देखे। ये एक मिल गए हैं मुझे, तो एक मैंने ये ले लिए हैं। और यहाँ बहुत ही पूरा रैक ही, मतलब कुकीज़ और डिफरेंट डिफरेंट मुल्कों के आए हुए हैं। यहाँ पर एक सेक्शन पाकिस्तान, इंडिया, सब जगह के हैं। पर्शिया और पर्शिया कह रही हूँ, ईरान मतलब। और जिस तरह इंटरनेशनली जो ब्रांड्स चल रही होती हैं ना, लोकल भी पड़े हुए हैं, जैसे बिस्कॉफ के आपने देखे हैं, वो भी पड़े हुए हैं। फिर ये वाला जहाँ इस आयल में आते हैं, तो यहाँ शान के सारे मसाले। रिसेंटली इन्होंने प्राइस इंक्रीज़ किया है, $79 से इन्होंने $2.49 के अप कर दिए हैं शान के पैकेट्स। और शान के नीचे नेशनल के होते हैं। फिर ये पैकेट्स बना के ड्राई फ्रूट्स वगैरह के रखते हैं कि किसी को इस तरह चाहिए हो। ये भी सारे स्पाइसेस हैं, ये इनकी अपनी ब्रांड है सदफ़ के नाम से। और मतलब डिफरेंट स्पाइसेस हैं। फिर यहाँ अदरक लहसुन के पेस्ट पड़े हुए हैं, जो भी साइड गया है। यूजुअली यहाँ अमूमन रश ही होता है, अभी भी काफ़ी रश था। फिर ये अचार पड़े हुए हैं, चटनियाँ पड़ी हुई हैं, और ये सारी सॉसेस हैं, पाकिस्तानी, इंडियन भी हैं। फिर ये रफ़ान, अहमद, नेशनल, लजीज़ा, इनके कस्टर्ड पाउडर हैं। फिर ये मैंने एक फ्राइड अनियन ली है, कभी कभार नहीं दिल चाहता तो ये यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ आयोडाइज सॉल्ट पड़े में, हिमालयन सॉल्ट भी होता है जो मेड इन पाकिस्तान होता है। मैं दिखाना भूल गई, अगली दफ़ा दिखाऊंगी। ये केक रस वगैरह हैं, इंडियन है। यूनाइटेड किंग का निम्को इन्होंने रिसेंटली कुछ माह पहले इंट्रोड्यूस कराया है। ये इंडियन है, जो दूसरी ब्रांड पड़ी है। ये यूनाइटेड किंग की नान खताइयाँ थी, जो कि $4 की मिल रही थी। और ये गोलगप्पे हैं, नहायत फ़ारिग होते हैं, नहायत ही पुराने। फिर यहाँ से मुझे कुछ गोश्त लेना था। इस तरह यहाँ गोश्त रखा हुआ होता है मुख्तलिफ़, मतलब बीफ का ये पड़ा हुआ है सारा, बीफ स्ट्यू वगैरह। तो बीफ के पसंदे पड़े में जो स्टेक्स डिफरेंट मिल रहे हैं, टी बोन और इस तरह के जो होते हैं। और जो दूसरा साइड है, राइट साइड मेरा, वहाँ पे गोट है। गोट इनके पास अच्छी नहीं होती अमूमन। और ये जो है बीफ पड़ा हुआ है, चिकन का कीमा। फिर ये बीफ का कीमा जिसमें लीन ग्राउंड है और रेगुलर है, जैसे फ़ैट वाला है और विदाउट फ़ैट के हैं। और ये सारे स्टेक्स पड़े हुए, टी बोन स्टेक्स वगैरह। और आगे जो है चिकन पड़ा हुआ है। चिकन यहाँ दो तरह के मिलते हैं, को चिकन तहीर कहते हैं। चिकन तहीर वो होता है जो प्रॉपरली इस्लामिकली के तरीके से स्लॉटर किया जाता है। और बाकी भी सब कुछ हलाल है, डजेंट मीन के बाकी हलाल नहीं है, बस वो ज़बीहा हलाल होता है। तहीर जो है वो ज़बीहा हलाल होता है, तो लोग प्रेफर करते हैं कि यहाँ पर वही लें। फिर ये टेंडर्स हैं, और ब्रेस्ट और थाइस बोनलेस, ये मैरिनेटेड पड़ा हुआ है। फिर ये मुझे कुछ पाए लेने थे, जो पाए नहीं होते, बीफ के जो फीट होते हैं, पाए यार, ऑफ कोर्स आपको पता ही होगा, मैं पता नहीं क्या बोल रही हूँ। पाए मैंने 3 उठवाए सिर्फ, क्योंकि 3 भी मेरे लिए बहुत होंगे। मतलब हर हफ्ता खा लूँगी मैं 3 भी, मेरे बच्चे तो खाते नहीं हैं, मैं ही पाए की शौकीन हूँ। तो अब मैं इनसे कह रही थी छोटी छोटी मुझे दे दें, वो बड़ी बड़ी दे रहे थे। तो मैं उनसे कह रही थी प्लीज़ मुझे छोटी डालते हैं, बिकॉज़ बड़े फिर मुश्किल हो जाते हैं ख़त्म करने ना। अब मैं टिपिकल पाकिस्तानियों की तरह इन्हें तंग कर रही थी कि ये दें वो दें वो दें। उस बेचारे ने पूरी ट्रे फिर बाहर निकाल के मेरी पसंद का फिर डाल के दिया। फिर ये बाकी यहाँ पे बीफ की टंग वगैरह भी मिल रही होती है, कलेजी वगैरह भी मिल रही होती है, लैम्ब भी मिल रहा है यहाँ पर। और
बस आज रश नहीं था, वरना इनकी बड़ी लंबी लाइन होती है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ये बाकी फ़्रेश प्रोड्यूस है। अब यहाँ ज़रा KNNs के प्राइस आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। ये देखो $21.99 के मिल रहे हैं KNNs के। मतलब महंगाई हमारे यहाँ भी बहुत है इंटरनेशनल आइटम्स पे ना। आप लोगों को यहाँ मेकअप महंगा लगता है और चीज़ें, मगर हमारे यहाँ इंटरनेशनल आइटम्स जितने महंगे मिलते हैं कि मैं क्या बताऊँ। ये एक नान का फ्रोज़न पैकेट ले लिया, और यहाँ वैसे फ़्रेश नान भी मिलते हैं पर्शियन स्टोर पे। मैं भी आगे जाके ना वो लूँगी भी, एक और दिखाऊंगी। और ब्राउन भी मिलते हैं वीट के, और वाइट मैदे के भी मिलते हैं। और ये सारे मेज़बान के डॉन के पराठे और फ्रोज़न सेक्शन पड़ा हुआ है। फिर मुझे एक वो चाहिए थी पफ पेस्ट्री जो होती है, ये वाली नहीं, मुझे दूसरी मेरी वाली दिख गई थी, तो मैंने फिर वो ले ली। वो ज़्यादा कन्वीनियंट होती है बनाने में। फिर मैं यहाँ दोबारा आई हूँ, मुझे शायद भिंडियाँ देखनी थी, फिर मैंने भिंडियाँ यहाँ से नहीं ली, ये ले लिया अलबत्ता एक शीरमाल का पैकेट। मेलन्स पड़े हुए हैं यहाँ पर। फिर ये सारे फ्रेश प्रोड्यूस हैं, और नीचे सारे राइस पड़े हुए हैं। फिर मुझे अदरक याद आई, अदरक भी लेनी है। अदरक फ़्रेश नहीं थी ऑल दो इनके पास। धनिया यहाँ से ले लिया, हरा धनिया 79 सेंट्स का बंच मिल रहा था, एक बंच, तो मैंने 2 लिए बिकॉज़ बार बार आना ना यहाँ मुश्किल लगता है। और इसके आगे अब मैं लूँगी अदरक, जो कि फ़्रेश नहीं थी। मेरा ख़्याल है फ़्रेश नहीं थी, मुझे थोड़ी सी पुरानी पुरानी लग रही थी, मगर फिर भी मुझे थोड़ी बहुत चाहिए थी, तो लेनी तो थी, तो मैंने देख के 1-2 पीस उठा लिए, बिकॉज़ अदरक मेहंदी खानों में डलती है। इसके बाद आगे इमली पड़ी हुई थी, ये देखो, कतारे नहीं कहते जिसे, और मूंगफलियाँ, फिर सब मिल जाता है वैसे। और अभी मैं आपको देखो अरवियाँ दिखाऊंगी। अरवियाँ नहीं, अरवियों के जो है ना मोटा वर्जन है, ये देखो ज़रा, बहुत बड़ी बड़ी अरवियाँ मिलती हैं। फिर ये करेले बहुत ज़बरदस्त आए हुए थे, मगर मेरे पास सब्ज़ियाँ ऑलरेडी घर में थी, तो मैंने फिर नहीं दिए, मैंने कहा अगली दफ़ा ले लूँगी। फिर यहाँ पर से ये इनकी अपनी बेकरी आइटम्स होते हैं, और यहाँ इनका पर्शियन रेस्टोरेंट है, जहाँ पे ये देखो नान बन रहे हैं, और ये अंकल और आंटी नान बना रहे हैं। और इसके बाद मैं यहाँ से निकल गई हूँ अब, बस पेमेंट करने के बाद। और आई विश मैं इतनी तेज़ गाड़ी चला सकती होती। मेरी अम्मी देखेंगी तो वो परेशान हो जाएंगी कि इतनी तेज़ गाड़ी चला रही है। तो अम्मी अगर आप देखेंगी तो मैंने ना स्पीड अप किया इसको, मतलब तेज़ तेज़ एक बटन भगा दिया, गाड़ी तेज़ नहीं चलाई, गाड़ी हल्की ही चलाई है। तो आप परेशान मत होइएगा देखने के बाद। और जो है ये तो बहुत तेज़ चल रही है मगर मुझे इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं हो रही मेरी ना वीडियो में, मुझे लग रहा है थोड़ी हिल बहुत रही है, या तो मैंने लगाया हुआ था, माइट भी ये वजह है। और आहिस्ता आहिस्ता आपको आ ही जाती हैं चीज़ें, एक दफ़ा आप सीखते हैं तो टाइम तो लगता है। परफेक्ट तो पहली वीडियो किसी की भी नहीं होती आई थिंक। यहाँ पर मैं पहुँच गई हूँ, और सिग्नल पे रुक के अब मैं अगला स्टोर जो मेरा है वो है रैल्फ। ये देसी स्टोर था, अभी एक इंडियन स्टोर भी जाना होता है, वहाँ मैं नहीं गई। इससे पहले मैं टारगेट गई थी, अब फिर ये पर्शियन स्टोर आई, फिर इसके बाद अब रैल्फ जा रही हूँ। अभी गाड़ी में मेरे गैस भी नहीं है, थोड़ी रह गई है, तो वो मेरा ख़्याल है मैं कल डलवाती हूँ वो ना। वहाँ भी दिखाऊँगी आप लोगों को इंशाल्लाह ले जाके कि क्या प्राइसेस यहाँ चल रहे हैं आजकल। थोड़े कम हो गए हैं अब हम लोगों के। और वाह वाह क्या गाड़ी भाग रही है, मज़ा आ रहा है मुझे भी देखने में, लग रहा है मैं कोई गेम खेल रही हूँ, वॉइस ओवर नहीं कर रही। बस यहाँ पर से ये रास्ता सारा जाके शाम का वक्त अज़ान होने वाली थी, आपको दिख ही रहा होगा सूरज ढलता हुआ। और बस अब हम रैल्फ पहुँच गए हैं। क्या स्पीड हुई हुई है, वाह भाई मुझे मज़े आ रहा है सीरियसली। यहाँ पर पार्किंग मुझे मिल गई थी, थैंक गॉड। यहाँ भी पार्किंग मुश्किल से मिलती है, तो ये बस गाड़ी पार्क की इधर। बच्चों को मैं पर्शियन स्टोर पे नहीं ले गई थी, मगर मैंने कहा रैल्फ पे साथ चलो मेरे साथ, तो यहाँ मैं अंदर आ गई हूँ। और
अब हम अंदर चलते हैं और यहाँ पर से थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी हैं जो कि ख़त्म हुई हुई हैं। वो मैं बस यहाँ से लेके और फिर मुझे पोस्ट ऑफिस जाना था, उसके बाद फिर हम घर गए थे। ये फ्लावर्स रखे हुए हैं, आज सेल पे रखे हुए हैं। और ये चीटोज़ हैं, चीटोज़ भी सेल पे रखे हुए हैं सारे, प्रेट्ज़ल्स, चीटोज़। फिर ये कट फ्रूट्स होते हैं, जो लोग जॉब्स वगैरह करते हैं वो लेते हैं। चेरियाँ बहुत अच्छी हैं। तो मैं इतनी स्पीड में भगा रही हूँ ना, वीडियो 26 मिनट की थी, मैंने कहा छोटी बना दो, इतनी लंबी वीडियोस देखना ना मुझे तो बड़ा मुश्किल लगता है। तो मैंने सोचा क्या पता आपको भी लगता हो। फिर यहाँ पे सेबों की बड़ी किस्में मिलती हैं, अभी तो मैं ऑर्गेनिक दिखाएँ तो मतलब 4-5 किस्मों के होते हैं ऑर्गेनिक, फिर नॉन ऑर्गेनिक भी होते हैं। पीचेस बहुत अच्छे आ रहे हैं आजकल यहाँ पर। और ये सारे प्याज, आलू, फ्रेश प्रोड्यूस। आपको पता नहीं समझ आ रहा होगा या नहीं, मैं तो इस कदर भगा दी है ना वीडियो। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना कि कुछ ज़्यादा भगाइए या सही है, इतनी स्पीड होनी चाहिए, बिकॉज़ मेरा ख्याल है बोर हो जाते हैं आप देख के फिर इतनी लंबी, जब आहिस्ता 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 आगे करो। ये कॉर्न्स मिल रहे थे इस साइड पे। फिर ये नॉन ऑर्गेनिक बनानास थे। यहाँ पे सारी बेरीज़, और ये अंजीर है, फ्रेश अंजीर नहीं होती है वो है, फिग्स। और ये सारी बेरीज़ पड़ी हुई हैं, सुपर फूड्स। इसके बाद यहाँ पर आम पड़े हुए हैं, कीवी पड़ा हुआ है। ये मुझे बताओ ये क्या है? ये वो बादाम है जो अंदर से लाल लाल खट्टे होते हैं, पाकिस्तान में तारिक रोड पे मिलते हैं, मसाला डाल के देते हैं। ज़रा मुझे बताना ये वही है या नहीं, मैं फिर एक ख़रीद के लाऊंगी। स्टार फ्रूट है, कच्चा पपीता पड़ा हुआ है, पक्का हुआ भी। यहाँ के पपीते बहुत मीठे शहद होते हैं। फिर ये एवोकाडोज़ देखें, मैंने कहा था ना ये महंगे मिलते हैं यहाँ, बड़े वाले। महंगे तो नहीं हैं, $4 के 2 हैं बहरहाल, मगर वहाँ सस्ते थे। $4 के वो लोग 5 दिए उन लोगों ने, डॉलर स्टोर वालों ने, जो 99 सेंट्स था। यहाँ सारा ये आइल जो है ये है सैलड और ड्रेसिंग्स का। ये पूरी की पूरी मुख्तलिफ़ मुल्कों की ड्रेसिंग्स, इटालियन और मैक्सिकन और अमेरिकन, और बस एक पाकिस्तानी नहीं पड़ी हुई मेरा ख़्याल है। बाकी ये पूरी मायोनीज़ और ड्रेसिंग ही ड्रेसिंग्स हैं, मतलब केचप्स, और देखो कि टबास्को, सरायचा सॉस, और फिर ये पिकल्स पड़े हुए हैं, और ऑलिव्स पड़े हुए हैं साइड पे। ये सारे ऑलिव्स हैं, ये इस तरह से कटे हुए काले हरे। फिर यहाँ पर आके मैं ले भी रही हूँ चीज़ें, आपको लग रहा होगा उसमें वीडियो ही बना रही हूँ, मैं ले भी रही थी बीच बीच में, मगर मुझे हार्डली 6-7 चीज़ें ही चाहिए थी, कोई इतनी सारी ग्रोसरी नहीं थी यहाँ की। फिर ये सारे जो हैं इनके नट्स पड़े हुए डब्बों में इधर इस तरह से। और ये जो है ये लिया था मैंने, जो कि मैं अभी खा के आई हूँ, और नहायत ही मज़े का हो रहा है, बहुत मज़े का हो रहा है। आई लव दोज़। बस मैं ये चेक कर रही थी शुगर कितनी है ना इसमें, तो थोड़ी थी 9 ग्राम्स, मगर मैंने ख़रीद दिया। फिर भी कभी कभार दिल चाहता है मीठा खाने का इस तरह। इसके बाद यहाँ पर चिप्स का सेक्शन है, जो कि मेरा फेवरेट सेक्शन है, और जो कि मेरी लिस्ट में नहीं था, मगर फिर भी मैंने डोरिटोस भी उठाए और चीटोस भी उठाए, चिप्स भी उठाए थे। वैसे मैंने अभी मैं दिखाऊंगी, ये वाले चिप्स उठाए थे, मगर ये मैंने चेकआउट पे वापस रख दिए थे। मैंने कहा यार बहुत ज़्यादा हो गया पहले, मतलब इतने भी जंक नहीं खाना है। इसे एक चीटोस और डोरिटोस इधर से हमने ले लिए थे। और बाकी ये बहुत ही पूरा आयली, मतलब इन्हीं चीज़ों का है, जंक का। पॉपकॉर्न, कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न। फिर ये फ्लावर्स आ गए, ये मेरा फेवरेट सेक्शन है। और ये जो फ्लावर्स है ना वाइट, ये 2 महीने से मेरे घर में रखे हुए, कोई पानी नहीं डाला हुआ, ये ऐसे कैसे ही पड़े हुए, पता नहीं क्या। और ये भी नहीं ख़राब होती। तो 3 माह चला है मेरा पॉट, मैंने लेके आई हूँ, और 3 माह तक ये चला है, मतलब ख़राब ही नहीं हो रहा था। इतनी बार तो मैंने दबा दबा के चेक किया कि असली है नकली है। और ये देखो कितने हसीन कलर्स में है ना, ब्लू पर्पल्स क्या है में। तो वर्थ पाएंगे, थोड़े महंगे हैं, $30 $20 के मिलते हैं, मगर चलते बहुत हैं, ख़त्म ख़राब नहीं होते। यहाँ भी ये बना के रखते हैं कि किसी को इस तरह के कस्टमाइज़ चाहिए हो तो उठा ले। फिर हेलोवीन की वजह से बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स आई हुई हैं,
बहुत ज़्यादा। जितनी आती हैं उतनी फिर बच्चों के हम लोग थैले भर भर के स्कूलों में भेजते हैं, बिकॉज़ इतनी ज़्यादा ये लोग स्टैश इकट्ठा कर लेते हैं और फिर खाते कोई नहीं है। तो बाकी ये सीज़नल सेक्शन है, सीज़नल चीज़ें लगी हुई हैं, चॉकलेट्स अगेन लगी हुई हैं, और ये जो है क्लीनिंग सप्लाइज़ लगी हुई हैं यहाँ पर, और सारे डिटर्जेंट्स और ब्लीचेस, इस तरह की चीज़ें। फिर मुझे डिस्पोजेबल चम्मच चाहिए थे थोड़े से, वो लिए मैंने। इसके बाद सामने मिल्क रखा हुआ है फ्रिज में जो आपको दिख रहा है, और अब मैं जा रही हूँ, मैं आगे आपको दिखाती हूँ। मैं फ़्रोज़न सेक्शन में जाऊँगी इसके बाद। मुझे वहाँ से मटर चाहिए थे बिकॉज़ घर में मटर नहीं थे। मैं मटरों की बहुत बड़ी शौकीन हूँ, बस मुझे हर वक्त होता है कि कोई खाना मटर वाला बना लूँ, और एक ही पड़ा हुआ था यहाँ लकीली। इसके बाद मैंने थोड़ी सी भिंडियों के पैकेट लिए फ़्रोज़न, यहाँ से मतलब मिल जाती हैं, अच्छी होती हैं जायके में। फिर ये अम्मी देखेंगी तो उनको याद आएगा, यहाँ पर ये सारे प्रॉन्स और फ़िशेस थी, और जो कि आप बेक कर सकते हैं, फ्राई भी। फिर ये सैल्मन वगैरह पड़ी थी, फ़िशेस और पड़ी हुई थी, मैरिनेटेड प्लेन फ्रेश मीट था इनके यहाँ, जो कि हलाल कभी कुछ कुछ स्टोरों पे मिल जाता है हलाल, यहाँ हमारी तरफ नहीं मिलता इन स्टोरों पर। रेल्फ पे जो बड़े सिटीज़ हैं वहाँ मिल जाता है, जैसे ह्यूस्टन वगैरह के कुछ स्टोर्स हैं, वहाँ मिल जाएगा। फिर सॉफ़्ट ड्रिंक्स मेरे घर में ख़त्म हो गई थी, कभी कोई मेहमान आ जाता है कोई, तो एक मैंने छोटा पैकेट कोक का ले लिया था यहाँ से। बस यही मेरी ग्रोसरी करनी थी, 4-5 चीज़ें थी, ज़्यादा नहीं थी लेने के लिए। तो ये बस लेके हम लोग यहाँ से, फिर इसके बाद मैं गई थी केक के सेक्शन में, केक देखने के लिए कि कौन कौन से पड़े हैं। ऑल्दो मुझे लेने नहीं होते, मगर बस मुझे देखने का बड़ा शौक़ होता है कि केक में देख लूँ कि कौन कौन से पड़े हैं। फिर उनमें मसले ये भी होते हैं कि हलाल है या नहीं है, कुछ नहीं तो उन्होंने ये रेनबो केक भी बना दिया, और मुख्तलिफ मिल रहे थे। ये मुझे स्ट्रॉबेरी वाला एक पड़ा था, ये बड़ा पसंद है, मगर ये बहुत बड़ा साइज़ था, अगर इसका छोटा एक कप होता ना तो माइट भी मैं ले लेती। और जो छोटे थे वो मेरी पसंद के नहीं थे। ये वेज ऑप्शन भी मिल रहा है अब इनके पास। कुछ लोग एग नहीं खाते ना, एलर्जी होती है, या कुछ इंडियंस भी नहीं खाते, तो एगलेस और वेजिटेबल केक्स भी मिल रहे थे। पता नहीं ये कैसे बना रहे होंगे वेजिटेबल केक्स, मेरे ख्याल है पम्पकिन वगैरह या ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं उसको बनाने में। बाकी ये चीज़ केक है। मैं घर आ गई हूँ और मैं चाय बना रही हूँ। शाम के तकरीबन 8 बज रहे थे और चाय पक रही है अब बस मैंने बहुत थोड़ी बनाई थी, आधा ही कप है चाय का, इतना ज़्यादा नहीं है, बिकॉज़ मेरा बस मुझे हो रहा था, मैं इतनी थक गई थी इतने सारे स्टोरों पे जाने के बाद कि बस था कि बहुत ज़्यादा मुझे थकावट शुरू हो गई थी। मैंने कहा एटलीस्ट चलो चाय पी लेती हूँ बना के। अब एक हाथ से मैं फ़िल्म शूट कर रही हूँ इसको, और एक हाथ से डाल रही हूँ, तो बड़ा मुश्किल लग रहा था डालना, मगर बहरहाल डाल ली थी। अब चाय देख के मजाक मत उड़ाना आप लोग, कितनी सी क्यों है, बिकॉज़ मैं ज़्यादा नहीं पीती चाय, मैं बहुत कम पीती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।